बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर को धन्यवाद। मैं हरेंद्र कुमार सिंह, यहाँ पर आए हुए मेरे तमाम साथी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा साउंड और बढ़ाना है आपको हरेंद्र जी। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज तो आ रही है, थोड़ा सा मतलब आवाज को थोड़ा सा और बढ़ाना है सर। फुल साउंड। ठीक है, अपना साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। जी 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 सर, बिल्कुल। आवाज सर इतना सफिशिएंट है, जा रहा है? ठीक 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 ठीक। जी सर। सबसे पहले तो 5 मिनट में 500 लोग भर जाएंगे जरूर एकदम। आप बस देखिए ना, आपका मीटिंग चालू है, 500 लोग भर जाएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को चरण वंदन करता हूँ, मिस्टर राजेश रंजन मिश्रा सर, और हमारे महागुरु जो आज इस पैनल पे शानदार लीडर को लगातार निखार रहे हैं। लीडर तो सभी लोग हैं, लेकिन उसमें निखार लाने का काम जो इस पैनल पे लगातार 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 हो रहा है, हमारे मेंटर, हमारे कोच, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे शुभचिंतक मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर के द्वारा एक बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अनबिलीवेबल कह सकते हैं कि आम जीवन में ऐसा चीज सीखने को नहीं मिलता है कि हमको किसी को एक मंच मिलेगा जहां पे लोग हमारे साथ 400 लोग 500 लोग सुनेंगे। गलतियां भी होती है, फिर भी ये नहीं कहते कि आपके अंदर ये गलती है, हमेशा उत्साह वर्धन करते हैं कि वाह आपने क्या बोला, क्या कहा, लाजवाब लाजवाब। मतलब हमेशा प्रोत्साहित ही करते हैं, हमेशा उत्साहित ही करते हैं, हमेशा उत्साह वर्धन करते हैं इतने बड़े मंच पे ला करके। तो मैं तो कहता हूं कि सक्सेस यही है, सफलता यही है, जब आपको लोग यहाँ पे 500 लोग 400 लोग 200 लोग आपको सुनते हैं, अपनी आप बातों को रखते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो यही सक्सेस, यही है, यही सफलता है। वो चीज तो डायमंड तो चीज है ही, लोग मिलने के लिए आए ही, लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस तो मैं यही मानता हूं जब आपको इतने बड़े मंच मिल जाता है। सबसे बड़ी सफलता यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आम जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारी बातों को 2-4 लोग सुनेगा भी। कभी ये कल्पना करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जब इतने लोग अपनी बातों को, उसको सोचता भी नहीं कि मैं अपने जीवन में मैं किसी 2-4-10 लोगों को संबोधन करूंगा और मेरी बातों को लोग सुनेगा और वो अपने जीवन में उतार करके जीवन को इतना बड़ा बना सकता है। लेकिन एक मंच यहाँ पर ऐसा भी है जहाँ पे आपको मौका मिलता है, लगातार लोगों को मौका मिलता है और किसी न किसी एक टॉपिक पे बोलने का मौका मिलता है कि आप अपने जीवन में उस टॉपिक पे जो चीजें हैं वो अपने जीवन में उतार करके, वो सिस्टम की वो पार्ट्स है जिसको अपने जीवन में उतार करके जीवन को कितना बड़ा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर हमारे और भी तमाम जितने भी हमारे अपलाइन हैं सारे लोगों को। मिस्टर सुमन सर हैं, राजीव रंजन सर हमारे हैं, हमें मार्गदर्शक करते हैं, राजेश रंजन मिश्रा सर जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिन्होंने बकई में एक तराशने का काम किया है। नहीं तो जो मेरा प्रोफेशन था, एक प्राइवेट बैंक में एज ए बैंकर के पोस्ट पे हम काम किया करते थे, एक फुल्ली प्रोफेशनल लाइफ हुआ करता था, उससे ज्यादा कोई लाइफ नहीं था, लेकिन उन्होंने तराशने का काम किया। और आज जितनी नरेश सर जितनी बड़ी बातें बता रहे हैं, हरेंद्र सिंह वैसा सर को मानना है तो अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ, बहुत छोटा समझता हूँ मैं अपने आप को, और सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आज सर ने एक मौका दिया है फिर से इस मंच पे, और भी हमको मौके मिले हैं, और जब भी हमको मौका मिलता है तो हमको लगता है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि फिर से दोबारा सर ने हमको मौका दिया इस मंच पे बोलने के लिए। तो सर के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श, और हमारे जितने भी यहाँ पर साथी हैं, बहुत ही लेजेंड्स लोगों का ये टीम है, बहुत ही लेजेंड्स लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने मेहनत अपने कर्मों से एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरा नाम, थोड़ा सा हम अपना परिचय से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम हरेंद्र कुमार सिंह हुआ, रहने वाले मैं गया जिला से हूँ, बेलागंज प्रखंड से मैं हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र हाजीपुर वैशाली हुआ, जहां विगत में 2009 से मैं बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत था,
और यही 3 साल पहले हमको इस सिस्टम को देखने को मौका मिला। मिस्टर राजेश रंजन सर हमारे मार्गदर्शन रहे और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज भी हम काम कर रहे हैं। और रोसड़ा ऐसा शहर में अभी मैंने एक डेरा लेकर के अभी कुछ महीनों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और अभी फिलहाल मेरा यहीं पे काम चल रहा है। रोसड़ा बेगूसराय यही सगरों पे मेरा काम चल रहा है। और आज जो सर ने हमको जो टॉपिक दिया है बात करने का, इस टॉपिक पे और भी हमारे बहुत सारे साथी लोग बातचीत कर चुके हैं। आज हमको भी वही टॉपिक मिला है जिस टॉपिक का नाम है डुप्लीकेशन, नकल करना, डुप्लीकेट करना, नकल करना। यही आज का पार्ट है सिस्टम का जिसपे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसपे हम बातें करेंगे। और इस पे लगातार बातें होती रही है और ये बात भी सही है कि हम जैसे लोगों का कोई विसात नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कह सकते हैं कि इतनी शानदार सिस्टम जो आज 20 साल 22 सालों से चल रही है, इतने शानदार मेंटर हैं जो लगातार लोगों का सींचने का काम कर रहे हैं। इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेकर के हम मार्केट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताते हैं। तो अपनी कोई इसमें बहुत बड़ी योगदान नहीं है, बस इतना ही कह सकते कि आप एक बहुत बड़े वृक्ष का एक छोटा सा हिस्सा है। बस यदि वो बट वृक्ष में बने रहते हैं तो आपकी कीमत बनी रहती है। यदि उस बट वृक्ष में से हट जाते हैं, यदि वो उस पेड़ से हट जाते हैं तो आपकी कीमत वो टूटे हुए पत्ते की जैसी हो जाती है जो कचरे में तब्दील हो जाती है। इससे ज्यादा हमारी और आपकी कोई औकात नहीं। महान सिस्टम है, महान अपलाइन है, महान मेंटर है जिसके गाइडलाइंस में, जिसके मार्गदर्शन में हम दिन प्रतिदिन हर रोज निखरते चले जाते हैं। और ऐसे निखार आती है कि आपको देख करके भी लोग कहने लगते हैं वाह, जिंदगी तो ऐसे ही जिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज वाकई में एक सिस्टम का जो सिस्टम जो बना हुआ है, आसपास एक ट्रेनिंग का पार्ट है जिसमें हम लोग को सीखने को मिलता है डुप्लीकेशन। क्योंकि कहा गया है कि यदि कोई चीज आपने पढ़ा है, एक बार दो बार पढ़ा है और उसी चीज को लिखने के लिए कहा जाए तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन लिखा हुआ ही सामने रख दिया जाए कि अब आप लिखिए, तो आप कह सकते हैं कि विदाउट मतलब कह सकते हैं बिना क्या कहते हैं, बिना तकलीफ के, बिना टेंशन के वो लिखी हुई चीजों को आराम से आप लिख सकते हैं जब आपके सामने वो लिखा हुआ चीज मिले। तो यहाँ पर हमारे अपलाइन बार बार यही कहते हैं कि ये नकल का बिजनेस है। आप जितना शानदार नकल कर सकते हैं अपने अपलाइन का, उतना बेहतरीन आपका बिजनेस हो सकता है। यानी अपलाइन जो कह सकते हैं कि एक उन्होंने एक लिखा हुआ वो किताब है, यदि उसको आपने पढ़ लिया, यदि उसी के साथ आपने लिखना शुरू किया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन कहा यही गया है कि नकल दो तरह के होता है, एक अच्छी नकल होती है और दूसरी बुरी नकल होती है। इस बिजनेस में चाहे किसी भी चीज में कहा जाता है कि एक खास करके जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो एक अच्छी नकल होती है, दूसरी बुरी नकल होती है। क्योंकि आज का टॉपिक ही है डुप्लीकेशन, नकल का, कि कैसे हम नकल करके जीवन में कितना बड़ा सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है, नकल का विषय, डुप्लीकेशन का विषय है। और ये सिस्टम यहाँ पर जितने भी हमारे साथी पैनल पे लोग आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर साथी हैं और वाकई में उन्होंने इस काम को 100% कहा सकता है कि 100% इसके साथ उन्होंने क्या किया है, 100% ईमानदारी से उन्होंने इस पे योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। चाहे हम हो चाहे जो भी हो, अगर हम बात कर रहे हैं और अगर जो हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं हमारी टीम वो नहीं करती है, जो हम करते हैं हमारी टीम करती है। कहा जाता है कि पैनल कह सकते हैं कि इस पैनल पे एक मंच ही है। जैसे हम एक मंच पे, स्टेज पे हम लोगों को संबोधन करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से बताते हैं और लोग मेरी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ताली बजाते हैं कि वाह क्या लीडर है। और जैसे ही मंच पे हम उतरते हैं, मंच से उतरते हैं और उसमें कोई एक साथी हमारे होते हैं, बोलते हैं कि सर यदि आपका समय मिल जाए फॉलो करने के लिए, तब तो सर लगता है कि वो आदमी एकदम सर 100% ज्वाइन कर जाएगा। तो दिमाग में एक चीज आता है कि अरे मैं फॉलो करने के लिए जाऊंगा, मैं तो एक लीडर बन गया हूँ, बड़ा सा लीडर बन गया हूँ, हमारा काम थोड़ी फॉलो करने का है। तो व्यक्ति, नीचे वाला व्यक्ति जो स्टेज से नीचे जो बैठा होता है कुर्सी पर, जो आपके लिए ताली बजा रहा होता है, उसके दिमाग में बात समझ में आ जाता है कि स्टेज से बातें तो कुछ और होती है और स्टेज से नीचे उतर जाने के बाद कुछ और हो जाती है।
क्योंकि ये रियलिटी से बिल्कुल अलग है। तो आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर कितना नॉलेज है, इससे तो टीम को कोई ज्यादा बहस नहीं है। इससे आपके नेटवर्क में आपके साथी लोगों को ज्यादा मतलब नहीं है। आपकी नॉलेज आपकी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे उसको मतलब रहता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आपके अंदर कितनी नॉलेज है, इससे कोई बहस नहीं है। वो नॉलेज आपकी टीम के लिए कितना सहायक है, कितना मतलब वो नॉलेज आपके टीम के लिए काम आएगा, इससे टीम को मतलब रहता है। तो दोस्तों, आज जो चीजें हमारी हो रही है, जिस चीज को लेकर के आज हमको एक बहुत बड़ा काम करना है, बहुत छोटी छोटी ये प्रोसेस है, बहुत छोटा छोटा सा काम करना है, और वो काम है नकल का। कि क्या हम जो ऊपर में कहा जाता है, जिस चीज को हम नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, उसको करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस चीजों को हम अच्छी तरीके से जान जाते हैं, जिस चीजों को अच्छी तरह से सीख जाते हैं, उस चीज को करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात वही चीज है कि हम अपने नेटवर्क में, हम अपने टीम में, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में बहुत बड़ा काम हो, हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो। तो कहा जाता है कि 3 ही चीज यहाँ पे करना होता है, 3 चीज करना होता है, और 3 चीज से ही आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी होती है, आपकी सक्सेस बहुत बड़ी होती है। और वो 3 चीज क्या है? सबसे पहला चीज है नेटवर्क को बनाना। सबसे पहला चीज जो है वो है नेटवर्क को बनाना। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, हम लोग जानते हैं, नेटवर्क को टिकाना। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है नेटवर्क को डुप्लीकेट करवाना। नेटवर्क को डुप्लीकेट करवाना, नेटवर्क को सिखाना। आप एक चीज तभी बात सकते हैं कि जो बीच वाला नेटवर्क को टिकाना, जो बीच वाली जो पॉइंट है, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क का टिकाना, और लास्ट में जो है उस नेटवर्क से डुप्लीकेट करवाना। तो जाहिर सी बात है कि जो बीच वाली जो बात है, नेटवर्क को टिकाना, नेटवर्क तभी टिक सकता है जब नेटवर्क में सही से डुप्लीकेशन होगा, नेटवर्क आपका सीखेगा, नेटवर्क में आपका लर्निंग प्रोसेस जो है, सीखने का तरीका है, लगातार सही तरीके से फॉलो होगा, तभी आपका या हमारा नेटवर्क टिक सकता है। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप देखते हैं कि जो एक अपलाइन चाहता है कि हमारा नेटवर्क एकदम शानदार हो, जानदार हो, जो कहें वो मेरी बातों को माने। तो सबसे बड़ी बात एक चीज है, क्या अगर हम चाहते हैं कि मेरा नेटवर्क, मेरा टीम ईमानदार हो, तो क्या लगता है कि हमको ईमानदारी होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि यदि हम बेईमान हैं तो मेरा डुप्लीकेशन वही होगा। यदि हम मेरा जो सोच है वो गलत है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो नेटवर्क को पता नहीं चले, क्योंकि नेटवर्क को हम दिखा करके तो कर नहीं रहे हैं, नेटवर्क के सामने से तो कर नहीं रहे हैं, हमने तो किसी को वो बताया नहीं। लेकिन एक चीज बताइए, सबसे बड़ी अपलाइन की खुशी क्या होता है? कि टीम मेरा नकल करे। एकदम बहुत प्रैक्टिकल बात आज हम करेंगे कि सबसे बड़ी बात जो होती है कि मेरा टीम मेरा नकल करे। तो ये हम भूल जाते हैं कि क्या मेरा नकल सिर्फ अच्छी चीजों को ही टीम करेगा कि मेरी बुरी चीजों को ही करेगा? मेरी बुरी जो चीजें हैं मेरे अंदर, उसका नकल करेगा कि सिर्फ अच्छी चीजों को नकल करेगा? तो दिमाग में एक चीज आता है कि चिंतन करने का विषय है, आपका टीम आपको फॉलो कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बताते हैं वो उसको समझ में आता है, और कुछ चीजें आपके साथ रह कर करके, आपको परख करके, आपको जान करके उसको समझ में आता है कि इनडायरेक्टली रूप से आप बताते तो कुछ और हैं टीम में, लेकिन करते कुछ और हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक बात को समझिए, हमारे कोई भी माँ बाप या कोई भी पिता अपने बच्चे को, चाहे वो बाप कितना ही बड़ा शराबी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा जुआरी क्यों ना हो, वो कितना ही बड़ा क्या बोलते हैं, सुट्टा मारने वाला, सिगरेट गांजा पीने वाला क्यों ना हो, कभी भी अपने बच्चे को नहीं चाहेगा कि जो मैं कर रहा हूं ये बुरी आदत मेरी बच्चों में लगे। और ये बात भी सही है कि वो जो फादर है, जो उसके पिता है, वो अपने बच्चे को कभी दिखा के सिगरेट नहीं पीते हैं, दिखा करके दारू नहीं पीते हैं, अनजाने में पीते हैं, कमरे में बंद करके पीते हैं, बच्चे के सामने नहीं पीते हैं। लेकिन वो बच्चा को पता है कि बंद कमरे में मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, उसको पता है, क्योंकि प्रतिदिन वो बच्चा उसी घर में रह रहा है, वही माँ बाप के साथ रहा है, 24 घंटा उसी घर में उसका व्यतीत हो रहा है। तो उस बच्चा को पता चलता है कि जो पिताजी हमको जो चीज को हमको मना करते हैं कि बेटा ये चीज गलत है, वही कमरे में गेट बंद करके, दरवाजे बंद करके उसी चीज को कर रहे हैं। यानी शराब हमको पीने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो शराब पी रहे हैं,
क्या बोलते हैं, सिगरेट पीने के लिए वो हमको मना करते हैं, लेकिन वो बंद कमरे में वही चीज करते हैं। तो इस तरह से जितनी भी गलत आदि चीजें जो हमको मना करते हैं और वो खुद इनडायरेक्टली दरवाजे बंद करके वही करते हैं, तो क्या लगता है बच्चा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बच्चा आने वाला समय में वो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी सारे लोग हैं, यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन से मतलब नहीं है। ये सिस्टम कहा जाता है कि प्रगति सूत्र दोनों लोगों के लिए है, डाउनलाइन के लिए भी है और अपलाइन के लिए भी है। और अपलाइन डाउनलाइन दोनों का एक महत्वपूर्ण, अपलाइन सिखाते हैं तो डाउनलाइन सीखता है। हम सिखा क्या रहे हैं उसी चीज का नकल होता है। तो जब अच्छी चीजें होती है तो अपलाइन बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, मेरा नकल कर रहा है। लेकिन जब गलत चीज जब टीम में जाता है, तो गलत चीजों का जब नकल होता है तो अपलाइन को तकलीफ होता है। इस बात का तकलीफ नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग को मंथन करिए, अपने आप को चिंतन करिए, अपने आप को पहले पढ़ने का कोशिश करिए। क्या आपने ये काम नहीं किया है? क्या आपने ये काम नहीं किया है? क्या आपने ये काम किया है इनडायरेक्टली रूप से ही, इसलिए ही आपके टीम में वो इनडायरेक्टली रूप से नकल हो रहा है। इसमें आपको तकलीफ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीज आपने ही बोया है, जिसके वजह से ये गलत डुप्लीकेशन हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है? यहाँ पर आपका कोई करोड़ों का पूंजी लगा करके यहाँ पर आप दुकान नहीं चला रहे हैं कि आप 10 का माल 15 में भी बेच देंगे, 20 में भी बेच देंगे, तो आपका सिर्फ पर्सनल बेनिफिट है। वहां पर आपको पर्सनल बेनिफिट है, क्योंकि वो दुकान सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है, उसको और किसी और से कोई बहस नहीं है। कहा जाता है कि ये टीम, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपका सक्सेस नेटवर्क पे टिकी हुई है, ये सक्सेस लोगों पे टिकी हुई है। तो सबसे पहले तो दिमाग में बातें हो जानी चाहिए कि यदि सिस्टम में हम मंच पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यदि हम बड़ी बड़ी कमिटमेंट करते हैं, तो वो कमिटमेंट जो होता है वो मेरा सही होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, सही गाइडलाइंस मेरा होना चाहिए, तभी वो जो है मेरे नेटवर्क को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले दिमाग में पूरी तरह से होना चाहिए। कभी ये चीज नहीं होना चाहिए कि हम गलत करेंगे और मेरा नेटवर्क सही करेगा, नहीं। ये चीज का आपको अच्छी तरह से दिमाग में बात को डालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यही चीज शुरू से सीख रहे हैं, और एक दिन नहीं सीखते हैं, 2 दिन नहीं, लगातार इसी चीज को चल रहा है। लगातार हम बात ईमानदारी की करते हैं, लगातार बात हम सही डुप्लीकेशन की करते हैं। लेकिन आज बहुत बड़े नेटवर्क हो जाने के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है, उसकी आईडी पे दिखाती है कि मेरे इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा लेवल है, लेकिन क्या लगता है कि इतनी बड़ी लेवल होने की वजह से, इतनी बड़ी टीम होने से की वजह से क्या आपकी इनकम बड़ी हो रही है? क्या आपका रिकॉग्निशन बड़ा हो रहा है? क्या आपको बड़ी सम्मान मिल रही है? क्या आपको बड़ा प्रतिष्ठा मिल रहा है? क्या लोग आपको वाकई में रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या वाकई में आपको रिगार्ड कर रहे हैं? तो आपको समझ में आएगा नहीं, ये तो सिर्फ खोखली रिकॉग्निशन है, खोखली लेवल है, खोखला सक्सेस है, ये सबसे कुछ होना जाना है नहीं। तो ये बात हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आपको कहा जाता है कि आपको अंदर पोलाइटनेस होना चाहिए, आपका कहा जाता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? आभार, कृतज्ञता आपके अंदर आनी चाहिए, और वो किसी के भी प्रति हो सकता है, डाउनलाइन को अपलाइन के प्रति, अपलाइन के डाउनलाइन के प्रति। जब तक आपके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, आभार का भाव नहीं होगा, जब तक आप इगोनिस्ट वाला व्यक्ति होंगे, घमंडी वाला व्यक्ति होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग तो खैर हो ही नहीं सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बहुत ही पोलाइटनेस, बहुत ही ऑनेस्टी, बहुत ही विनम्रता का ये बिजनेस है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होता है। हमारे राजेश रंजन मिश्रा सर से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कल रात में बात हो रहा था, बहुत अच्छी बात बताए थे कि हरेंद्र जी, आज पूरे नेटवर्क में आप एक जो लेग था इवॉल्व इंडिया का है, और एक लेग जो है आपका ट्रिपल एस का है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पर पैनल पे जितने भी सारे लोग हैं, हम लोग वही ट्रिपल एस यानी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और रॉयल ड्रीमर टीम का हम लोग हिस्सा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इवॉल्व इंडिया, वहां पर एक डायरेक्टर के साथ एक बहुत बड़ा मीटिंग था, कह सकते हैं, जिसमें सारे लोग थे, उसमें माधव सिंह भी हिस्सा लिए हुए थे। तो माधव सिंह का अपना कोई उसमें लेवल नहीं था, कोई रिकॉग्निशन नहीं था, एक ऐसे ही उसमें शामिल हुए थे। तो शायद जो बिल्ला ब्रदर्स थे, कुछ ऐसी बातें कही थी जिस बात उनको हर्ट किया था, और बात हर्ट करने के बाद उन्होंने शायद एक बहुत ठोस कमिटमेंट लिया अपने जीवन में, और वो ठोस कमिटमेंट ऐसा लिया कि एक दिन होगा, एक समय होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जहां से मेरी शुरुआत होती है,
वहां से लोग एक माधव सिंह को जानेगा, माधव सिंह का एक बहुत बड़ा नाम होगा, और लोग नाम डर से नहीं लेंगे, रिस्पेक्ट से लेंगे, रिगार्ड से लेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपना पहचान बनाया, उन्होंने अपना काम को किया। तो किस तरीके से उन्होंने काम किया होगा, कितना उनके अंदर शालीनता होगा, कितने अंदर विनम्रता होगा, किस तरीके से उन्होंने टीम को सींचा होगा, तब जाकर के एक आज रॉयल ड्रीमर टीम जिसका आज हम लोग हिस्सा हैं। तो हम जब एग्जाम्पल किसी भी वैसे लीजेंड्स को देखते हैं, किसी भी बड़े व्यक्ति को देते हैं, किसी भी बड़े, कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति हम अपने कहा जा सकता है अपने कोच को देते हैं, तो समझ में आता है कि व्यक्ति ने अनबिलीवेबल काम किया है, जितना हम लोग विश्वास नहीं कर सकते उससे ज्यादा काम किया है। कि जैसे हमारे यहाँ पर नरेश कुमार मिश्रा सर, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही रियल केस में गुस्सा होते हैं, और गुस्सा होते हैं इसलिए गुस्सा होते हैं कि उन्होंने जो मेहनत किया है, जो शुरू से जब वो ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने मेहनत किया, उनके जीवन में जितनी संघर्ष आई, और संघर्ष, उस संघर्ष के बाद अपने आप को कैसे इंप्रूव किया, कैसे इतने बड़े पैनल पे आज एक सम्मानित, प्रतिष्ठित, आदरणीय सूचक, जितनी भी इनकी बातें कहा जाए वो कम है, तो कैसे उन्होंने इतना बड़ा नाम किया, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी पहचान बनाया, ये दिखाता है कि इनके अंदर कितनी शालीनता है, कितनी विनम्रता है, कितने ग्रेटिट्यूड की भावना है, कि चाहे वो एक व्यक्ति, मेरा लेवल और सर का लेवल में कोई मैच ही नहीं है, आकाश जमीन का फर्क है। अभी इनके तक पहुंचने में हमको शायद कितनी उम्र चली जाएगी, तब भी मैं इस जगह पे नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन इस तरीके से करते हैं, बात इस तरीके से करते हैं, प्रमोशन इस तरीके से करते हैं कि मैं खुद एक बहुत बड़ा डायमंड हूँ, मैं खुद क्राउन एम्बेसडर हूँ, क्राउन एम्बेसडर है, इतनी बड़ी प्रमोशन करते हैं। ये दिखाता है कि कितने इनके अंदर जो ग्रेटिट्यूड का जो भावना है, कृतज्ञता का जो भावना है, कि कैसे अपने टीम को, कैसे लोगों से बात कर करके, और कैसे लोगों को निखारते हैं, कैसे अपने अंदर लोगों को एक रिस्पेक्ट का भावना जगाते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं, ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क बनता है, वो न तो मेरा अपना कोई भाई होता है, न तो मेरा कोई बहुत बड़ा मित्र होता है, नहीं तो कोई मेरा बहुत बड़ा रिश्तेदार होता है। नरेश सर आज भी कहते हैं कि मेरे इतने बड़े पैनल पे, इतने बड़े टीम में, इतने बड़े नेटवर्क में मेरा अपना कोई एक रिश्तेदार नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं, इनका अपना कोई एक रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी आज इनकी एक लाइफ लग्जरियस है, इनके पास करोड़ों का बंगला है, आज करोड़ों रुपया एक इंडस्ट्री से कमाए हैं। किसकी वजह से? एक अनजान पर्सन से, अनजान लोगों की वजह से। और ये अनजान लोगों की वजह से जो टीम बनी है, इसका सिर्फ एक वजह है, वो है पोलाइटनेस का भावना, ईमानदारी का भावना, एक भावनात्मक जुड़ाव है, एक आभार या कृतज्ञता का जो कहा जाता है, इनके अंदर वो जो एक गुण है, जिसके वजह से आज इन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा काम किया है। इस लेवल पे पहुंचने के बाद जी हर वो व्यक्ति से नीचे स्तर तक वो बात करते हैं, इस बात से थोड़ा सा भी इनको ये नहीं लगता है कि मैं आज एक विनर्स लीडर हूं और मैं एक टॉपाज लेवल से बात करूं, चाहे पर लेवल से बात करूं, अरे तो किसी से भी बात कर लेते हैं। अरे जो बच्चा आज ज्वाइन किया है ना, उससे भी बात कर लेते हैं। हो सकता है तो बच्चा ये समझ ले कि भाई अरे सर मेरा तो फोन नरेश सर का आया था, जो आज इस सिस्टम में विनर्स लीडर है, आज 60-70 हजार का टीम है, और ये सब भी उसके दिमाग में आ जाए, ये वो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में अभी से ये आ जाता है कि मैं टोपाज पे हूँ, मैं एमरल्ड पे हूँ, और मैं किसी से बात करूंगा, मेरा तो प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा, मेरा तो इज्जत ही खराब हो जाएगा, अरे लोग क्या हमको बारे में कहेंगे। तो क्या लगता है कि इस बर्ताव से, इस व्यवहार से हमारा क्या बहुत बड़ा काम हो सकता है? क्या वाकई में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं? कहा जाता है ना, दो तरह का, हमारे नरेश गुरु जी बताते हैं ना कि दो तरह के डायमंड लोग बनते हैं, एक होते हैं नामधारी और दूसरे होते हैं कामधारी। नामधारी बस डायमंड से उनका नाम होता है कि वो डायमंड होते हैं, बाकी उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है, पैसा जरूर उनके पास जाता है, लेकिन वो रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट से कोसों दूर होते चले जाते हैं। और यही चीज सबसे बड़ी चुभती है। आप ऐसे ही सोच लीजिए कि अगर मैं टोपाज लेवल पे हूँ, मैं एमरल्ड बनने वाला हूँ, और मेरे ही टीम में हमारा कोई रिस्पेक्ट ना हो, मेरा कोई रिगार्ड नहीं हो, तो ये जो मेरा सप्ताह का जो पैसा आता है, उसकी कोई कीमत रह जाएगी, उसकी कोई मूल्य रह जाएगा? पैसा तो कहीं से भी आदमी कमाता है, पैसा तो कोई भी कमाता है, और पैसा तो कोई भी काम करके, गलत से गलत, सही से सही, हर चीज करके पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा है क्या कि पैसा अच्छा ही काम से लोग कमाते हैं? पैसा तो बुरा से बुरा कर्म करके भी कमाया जा सकता है। तो पैसा यदि इतना ही बड़ा होता तो बुरा कर्म क्यों करना पड़ता उसके लिए?
तो पैसा बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज जो है आप हैं, आपके अंदर का जो एटीट्यूड है, आपके अंदर जो भावना है, आपके अंदर जो फीलिंग्स है, आपके अंदर का जो विचार है, बड़ा ये है। विचार आपके अंदर का बड़ा बनाता है, आपके अंदर का जो सोच है वो आपको बड़ा बनाता है, आपके अंदर का जो फीलिंग्स है वो आपको बड़ा बनाता है। पैसा से कोई बड़ा नहीं बनता है। मैं इस शहर में आपको मैं बताता हूँ कि जिस रोसड़ा शहर में मैं आया हूँ, यहाँ पर जितने भी सारा मेरा जो पीढ़ी जा रहा है वो सब करोड़पति आदमी का जा रहा है, सब करोड़पति आदमी का। लेकिन मैं देखता हूँ कि उनके पास करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के पास थोड़ा सुख शांति नाम का कोई चीज नहीं है। कहने के लिए अपने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपनापन उसके अंदर नहीं है। मानव है लेकिन उसके अंदर मानवता खत्म हो गई है, पैसा बनाने का एक मशीन हो गया है। देखिए आज जब उसके पास हम भगवत गीता लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक जब बात करते हैं, मतलब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, बात करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कभी बात किए हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कि आपकी लाइफ की क्या क्वालिटी है? भाई साहब पहले अपने आप को जानना पड़ेगा आपकी क्या क्वालिटी है। जिस दिन अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, जिस दिन अपने आप को रिगार्ड करना सीख जाएंगे, जिस दिन अपने आप को इज्जत करना सीख जाएंगे, वाकई में उस दिन आप अपने आप टीम से भी इज्जत करना सीख जाएंगे। कितने लोग अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, कितने लोग अपने आप को रिगार्ड करते हैं? अरे आपके पास कुछ देने के लिए रहेगा तब तो आप किसी को देंगे। जब आपके पास कुछ खुद से ही देने के लिए नहीं आपके पास है तो आप लोगों को क्या देंगे? अरे आपके पास कम से कम कोई घर पे जाए तो एक गिलास पानी भी तो होना चाहिए देने के लिए। अगर एक गिलास पानी भी आपके पास है तब तो आप किसी को दे सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो आप क्या देंगे? कह सकते हैं कि वो भी नहीं है तो देने के लिए कहा जाता है, या आप एक कहा जाता है एक भिखारी एक संत के पास भीख मांगने के लिए गया, तो बोला कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम तो अच्छे खासे हो। बोला कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इसलिए मैं भीख मांगता हूं। बोला कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारे पास एक मुस्कान है, एक स्माइल है जो तुम लोगों को दे सकते हो। जो जिंदगी से निराश हो चुका है उसके लिए तुम्हारे पास एक मुस्कान है देने के लिए। तुम्हारे पास दो हाथ है जिससे तुम किसी को मदद कर सकते हो। तुम्हारे अंदर शब्द है जिससे तुम किसी को हतोत्साहित करने के बजाय उत्साहित कर सकते हो। भाई हम अपना ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम अपना ही रिगार्ड नहीं करते हैं, अपना ही इज्जत नहीं करते हैं। मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है लोगों के पास, हम खुद दीनहीन बने हुए हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा टीम खड़ा होगा, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होगा, हम नेटवर्क का संस्थान बनेंगे, हम बहुत बड़े लीडर्स बनेंगे। गलत नहीं हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है सबसे पहले आपको खुद को महान बनना पड़ेगा, आपको दरिया दिल बनना पड़ेगा, तभी आपको टीम भी उस तरीके से लोग लेंगे हाथों हाथ। तभी आपको एक बड़े मंच पे बड़ी तालियां से स्वागत होता है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग रिगार्ड करते हैं। तो डुप्लीकेशन वही चीजें हैं, आप नकल सही चीजों को करिए, वही टीम। गलत चीज को करेंगे लोग लालच से मुक्त हो जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा टीम जिसकी वजह से हम कुछ फंक्शन कुछ रिकॉग्निशन करवा करके पैसा ले लेंगे, ये सब चीज नहीं चलता है। आप टीम को ये कहिए ना कि टीम को 2 पैसा का आमदनी होगा तो मेरा स्वतः आमदनी हो जाएगा, मेरा नेटवर्क मजबूत रहेगा, मैं ऑटोमेटिक मजबूत रहूंगा। आपका नेटवर्क खोखला रहेगा, टीम खोखला रहेगा, आप क्या मजबूत रहेंगे? लोगों से आपके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा, आप क्या अंदर विश्वास पैदा कर पाएंगे? इसलिए डुप्लीकेशन जो कहा जाता है इसमें बहुत बड़ा महत्व है कि आप कैसे चीजों को डुप्लीकेट करवाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन इनडायरेक्टली भी हो रहा है और डायरेक्टली भी हो रहा है। अंधेरे में भी हो रहा है, उजाले में भी हो रहा है, दिखा करके भी हो रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो भी हो रहा है। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा काम हो, सबसे पहले क्या होता है ना कि हम सिर्फ दोष देना जानते हैं। हम जितने भी लोग साथी लोग हैं, क्योंकि अपना कमी, कितने लोग ऐसे होते हैं टीम में उनको पता होता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, मैं खुद गलत हूं। ये हम कहते हैं कि 100 में 1% लोग व्यक्ति होते हैं जिनको पता होता है कि मेरे अंदर गलती है और मेरी गलती की वजह से हमारे साथ ऐसा कहने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और जो मैं कहता हूं कि जो ये कहते हैं वाकई उनका काम भले ही आज नहीं हो, भले ही आज नहीं हो, लेकिन आने वाला कल कहा जाता है कि फ्यूचर मतलब कल आपको भविष्य बनाने के लिए आज आपको कुर्बान करना पड़ता है। कल आपको बनाने के लिए, कल यानी भविष्य, कल का भविष्य आपको बनाने के लिए आज का दिन आपको कुर्बान करना पड़ता है, तब आपका भविष्य का निर्माण होता है। हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है तो निर्माण कहां से होगा?
अरे पत्ते जब टूटेंगे नहीं, हमारे गुरु राजेश सर बोलते हैं कि हरेंद्र जी, कहा जाता है कि सर देख करके सरदारी मिलती है। मैं बोला कि सर कल भी मैं उतना ही संघर्ष कर रहा था जितना मैं स्टार्ट किया था। एक लेग मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बड़ा था, लगता था कभी छोटा ही नहीं होगा, और आज भी सर वो लेग छोटा हो गया है, लेग बड़ा हो गया है। आज भी मैं उतना ही काम कर रहा हूँ जितना मैं पहले करता था। उन्होंने बोला, बहुत ठाका लगा कि वो हंसे और बोले कि हरेंद्र जी, सर देख करके इंसान को सरदारी मिलता है। तो आपके जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है, इसलिए आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। उन्होंने बताया कि जब तक पुरानी पत्ते पेड़ के टूटते नहीं है तब तक उसमें नए पत्ते लगते नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उस पेड़ ने क्या किया, पेड़ ने कुर्बानियां दी है अपने, वो पत्ते जो उसके पत्ते पेड़ में लगे हुए थे, इस पत्ते को उसने गिराया है और तब जाकर के नई पत्ते का सृजन हुआ है, यानी नए पत्ते का उसके अंदर निर्माण हुआ है। तो चाहते हैं कि मेरा कल भविष्य का निर्माण हो, तो उसके लिए आज आपको अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। कुर्बान करने का मतलब यहाँ पर आपको गला रेतने की जरूरत नहीं है, फांसी चढ़ जाने की जरूरत नहीं है, सुसाइड कर लेने की जरूरत नहीं है। अपने सिस्टम के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, यही तो कुर्बानी है। और ये कुर्बानी यदि आपने देना सीख गया तो हमको पता है और सभी लोग को पता है कि यहाँ से क्या हो सकता है, जीवन कैसे बदलती है, जिंदगी कैसी होती है, लोग कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो ताज, वो सर पे वो मंच, सब कुछ अद्भुत होता है। तो इसीलिए मेरा मानना यही चीज है कि डुप्लीकेशन होना चाहिए, सही चीजों को होना चाहिए। और सही चीजों के जब आप डुप्लीकेशन करेंगे ये तभी हो सकता है जबकि आपके अंदर एक भावना होगा कि नहीं, ये सिर्फ मेरी वजह से कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ मेरे वजह से। लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, मेरा टीम, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे आपने किया तो आपके नीचे जो आईडी लगा है उसने कुछ भी नहीं किया। आपके मान ले कि आपके अगर नीचे का जो 1000 लोगों का टीम है, तो क्या 1000 लोग को आपने बना दिया? आपके निचले जो बने लोग, उसने कुछ नहीं किया। तो ये कहना गलत है कि मैंने किया। आप तो कह सकते हैं कि एक रेत का कण है। मैं एक देख रहा था, सर ने हमको बोला कि आपको डुप्लीकेशन पे हरेंद्र जी आपको बोलना है, बहुत सारे लोगों का डुप्लीकेशन पे ट्रेनिंग हुआ है। तो मैं कल देखा कि मैं ऐसे क्या बोलूंगा जब तक मैं इसको देखूंगा नहीं कैसे डुप्लीकेशन क्या करना है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो देखना शुरू किया कुछ लोगों का, तो उसमें एक वीडियो हमको देवेंद्र शर्मा का नजर आया। बहुत छोटा सा वीडियो था, 4 मिनट का वीडियो था, लेकिन 4 मिनट में हमको इतनी चीज समझ में आ गया। कहा जाता है ना कि सागर कभी गागर में नहीं भरा जा सकता है। कहा जाता है कि गागर को सागर में कभी नहीं भरा जा सकता है, तो गागर को ही सागर में भर लिया जाए। तो मैंने 4 मिनट में ये हमको समझ में आया कि एक देवेंद्र शर्मा जो कि आज के डेट में क्राउन एम्बेसडर है, वो व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही बोला कि मैं एक पत्थर का कण से मेरा ज्यादा कुछ नहीं है। ये योगदान उन्होंने किसको दिया? उन्होंने दिया कंपनी को, जो कि आज विगत 22 सालों से लगातार काम कर रही है। उन्होंने डायरेक्टर्स को दिया जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से एक सिस्टम को डिजाइन किया है। उन्होंने अपने कोच, अपने मेंटर को दिया, जो उस व्यक्ति को उठा करके एक बहुत बड़ा फर्श से लेकर के अस्तर पहुंचाया है। उस व्यक्ति ने अपने नेटवर्क, अपने टीम को दिया, जिसकी वजह से आज उनकी अपनी एक पहचान बनी है। तो कहां चला गया उनकी अपनी जो अपनी जो कहा जाता है कि मैं सब कुछ किया, तो यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने अपनी क्रेडिट जो था, अपने जीवन का क्रेडिट, अपना सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया, कंपनी को दे दिया, डायरेक्टर्स को दे दिया और अपने मेंटर्स को दे दिया। अपना तो कुछ क्रेडिट दिया ही नहीं। यानी उन्होंने एक ही बताया कि मैं तो एक बहुत बड़े बट ब्रिज का एक पत्ता हूं, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो मतलब चमकदार हीरा का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कंकड़ है, धूल कह सकते हैं उसको, एक रेत कह सकते हैं, चट्टान का निकला हुआ एक रेत। यानी कह सकते हैं जो मूर्ति को तराशा जाता है, तराशने के बाद जो हथौड़ी से जो टूटता है जो कंकड़, वो अपने आप एक कंकड़ बताया। तो मैं कहता हूं कि यही महानता है। जो इंसान अपने आप को जितना छोटा बनाता है, इंसान उतना ही बड़ा बनते चला जाता है। इंसान अपने आप को जितना बड़ा बनाने का कोशिश करता है, उतना ही छोटा होते चला जाता है। तो कहा जाता है सबसे बड़ी, हम लोग तो यही चीज सीखते हैं कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है। कहा जाता है एवरेस्ट फतह कोई भी व्यक्ति जब करता है ना, तो भी झुक करके ही करता है, तन करके नहीं करता है। अगर पानी से कुआं भी अगर भरी बाल्टी अगर लेकर के निकलती है, तो वही झुक करके ही निकलती है। पेड़ फलदार तभी जब बनता है जब उसके अंदर झुकाव आता है, तभी वो फल देता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो सकता है?
कैसे कह सकते हैं सब कुछ मैंने ही किया है? कैसे कह सकते हैं कि इतने बड़े नेटवर्क ऑफ द किंग मिस्टर हरेंद्र कुमार सिंह ही है? नहीं, ये सब गलत है, ये सब मिथ्या है, ये सब अहंकार है, और यही चीज जो होता है जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए मैं दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि मैं घंटों भी बात करूं तब भी ऐसा नहीं, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप, और मैं थोड़ा भी बात करूं तो नहीं सीख पाएंगे। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये मेरे लिए भी, स्वयं के लिए भी है कि क्या जो मैं बातें करता हूँ क्या मेरे जीवन में इस बातें का उतना ही महत्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप लोग के लिए है। क्योंकि जब तक कहा जाता है कि लीडर जो वो कभी नहीं करेगा जो आप कहेंगे, लीडर वही करेगा जो आप करेंगे। आप चाहते हैं कि सुबह 5 बजे उठ करके मेरा लीडर फील्ड में उतर जाए, तो आपको 5 बजे खुद उठ करके फील्ड में किसी के पास आपको जाना पड़ेगा प्लान देने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका लीडर, आपके टीम लीडर आपके फील्ड में जाए 5 बजे 6 बजे फॉलो प्लान करने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो आपको खुद उतरना पड़ेगा प्लान और फॉलो के लिए। आप चाहते हैं कि आपका टीम का लीडर रात को 11 बजे भी प्लान कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो, तो आपको भी 11 बजे रात में जाना पड़ेगा लोगों को प्लान फॉलो करने के लिए। अब आपको लगेगा कि लोगों को कैसे पता चलेगा? अरे आपकी टीम में 1000 लोगों की पता चले न चले से कोई बहस नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ आप 11 बजे रात को फॉलो कर रहे होंगे ना, उस व्यक्ति को तो पता चल जाएगा कि नहीं मेरा आप लाइन 11 बजे रात को भी फॉलो करता है। उस व्यक्ति को, उस लीडर को तो पता चल जाएगा जिसके साथ आप सुबह 5 बजे जा रहे हैं। उस व्यक्ति को, सिर्फ उस एक व्यक्ति को तो पता चल जाएगा नहीं मेरा सुबह में 5 बजे भी प्लान फॉलो करते हैं। यही होता है ओरिजिनल नकल, यही होता है डुप्लीकेशन, कि जो हम करते हैं वही टीम सीखता है, जो हम कहते हैं वो कभी नहीं सीखता है। ये प्रैक्टिकल जो चीजें हैं यही है, वास्तविकता यही है, नहीं तो और कुछ नहीं है। सब गलत है, सब मिथ्या है। हम एक ऐसे नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं, टीम बनाने के लिए आए हैं कि आपके अंदर का एक विश्वास जो पैदा होता है कि सर मेरा विश्वास है कि आने वाला समय में मैं डायमंड बनूंगा, तो आपके अंदर का विश्वास आप लोगों में ट्रांसप्लांट करेंगे, लोगों के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो आप क्या हैं? आप एक ट्रांसफार्मर हैं, और ट्रांसफार्मर से लगातार जलता रहता है, लगातार जलता है, क्योंकि जब तक वो जलता रहेगा तभी उसके अंदर से बिजली सप्लाई होती रहेगी, तब तक उसके टीम में लगातार वो करंट पैदा होते रहेगा। आपके अंदर खुद ही ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो कितना भी केवी का क्यों ना हो, कितना ही पावर का क्यों ना हो, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, उसमें कुछ दम नहीं बचता है। इसलिए आपको वो सारा चीज करना पड़ेगा जो आप कहते हैं, वो सारा चीज करना पड़ेगा जो आप सोचते हैं, वो सारा चीज करना पड़ेगा जो आप विचारते हैं। सक्सेस मिलती है, नो डाउट, जरूर मिलती है, असंभव कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ करने की जरूरत है। आप कह सकते हैं कहने की कम, करने की ज्यादा जरूरत है, करने की ज्यादा जरूरत है, तभी हमारे टीम में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम सर से, नरेश सर से कहेंगे कि सर हमारा एक टाइम दिया हुआ था सर, एक व्यक्ति का 7 बजे का, और बहुत दिन से मेरा समय ले रहे थे, तो ज्यादा समय होगा तो सर फिर वो कमिटमेंट फेल हो जाएगा। तो हम चाहेंगे सर कि इस सेशन को समाप्त करने का सर आज्ञा दिया जाए, सलाह दिया जाए। फिर तो कभी सर हाजीपुर में रहेंगे सब तो मौका देंगे तो फिर लंबा बातचीत होगी। सर से निवेदन है, लेकिन अगर आदेश देंगे तो आगे भी जारी रहेगा। अनम्यूट किया जाए सर, गुरुजी अनम्यूट किया जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं हरेंद्र जी।